अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है अल्लाह ताला को राज़ी कैसे करें, क्योंकि हर मुसलमान के दिल में यही सवाल होता है कि अल्लाह को राज़ी कैसे करें, अल्लाह की मोहब्बत को कैसे हासिल करें। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं तुझसे उतना ही राज़ी हूँ जितना तू मुझसे राज़ी है। यानी अगर आप अल्लाह ताला से 50% राज़ी होंगे दिल से, तो अल्लाह ताला भी आपसे 50% राज़ी होगा। अगर आप अल्लाह ताला से 100% राज़ी होंगे, अल्लाह ताला की हर फैसले पर आप तवक्कुल रखेंगे, यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला ने बेशक कुछ बेहतरी रखी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुझसे उतना ही राज़ी हूँ जितना तू मुझसे राज़ी है। तो ये आपका तवक्कुल है, आपका यकीन है। आप जितना अल्लाह ताला से राज़ी होंगे उतना ही अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे। तो अल्लाह के राज़ी होने की एक बेहतरीन मिसाल एक वाक़या है। एक औरत खाने काबा में तवाफ़ कर रही थी और वो कह रही थी बार बार कि अल्लाह ताला मैं तुझसे इस हालत में भी तुझसे राज़ी हूँ। और वो कहती जा रही तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं, अब इस हालत में भी मैं तुझसे राज़ी। औरत कहती है मैं तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आपको बताती हूँ। तो उन्होंने तवाफ़ मुकम्मल किया और वो कहने लगी कि मेरे 3 बेटे थे और बकरीद का वक्त था। मेरे मियाँ ने ईद में एक बकरा ज़बा हमने कुर्बानी दी थी, और जिस चाकू से कुर्बानी की थी वो हमने कमरे में रखी थी, और उस कमरे में हमारे 2 बच्चे खेल रहे थे। और मैं किचन में जो चूल्हा होता है ना, जो आग से रोटियां सेकते हैं, उस चूल्हे में वो और एक छोटा बेटा खाना बना रहे थे। तो इस बकरे जो चाकू यूज किया था ना, वो चाकू इसी कमरे में था। तो बड़े बेटे ने क्या कहा, तुम्हें पता अब्बा ने बकरे को इस तरह ज़बा किया। इस तरह करके उसने बड़े छोटे बेटे के गले में चाकू चला दिया और वो खून बहता रहा और वो चीख मार के छुप गया कहीं। तो अम्मी वो औरत आके देखती हैं कि खून बहता जा रहा है, और वो परेशान होती है कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। जो बड़ा बेटा था वो भाग के कहीं छुप गया था। तो वो बड़े बेटे को ढूंढते हुए निकली और वो देखती है कि बड़ा बेटा कहीं छुप गया था दरवाजे के पीछे जहाँ पे लकड़ियां थी। तो वो फौरन वहां गई और वो देखती है कि वो भी बेहोश पड़ा है, और उसने देखा कि लकड़ियों के पीछे एक सांप था। तो उस सांप ने उसे डस लिया और वो बड़ा बेटा भी वही का वही इंतकाल हो गया। अपने दोनों बेटों को जो इंतकाल हो गए थे उनको जमीन में लिटाकर ख्याल आया कि तीसरा बेटा तो किचन में रह गया, और वो भागती हुई चूल्हे की तरफ गई। तो वो देखती है कि छोटा बेटा 1 साल का था जो रेंग रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था। तो क्रॉलिंग करते करते वो चूल्हे में जा गिरा, और वो जब तक वो पहुंचती वो जल रहा था आग में, और उसने वो बच्चे को निकाला। तब तक वो छोटा बच्चा भी इंतकाल हो गया था। तो उसने तीनों बेटों को जनाजा दफनाकर, उन्हें जनाजा देकर उसने नियत की कि मैं उम्रा करूंगी, इसलिए मैं उम्रा कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला मैं तुझसे इस हाल में भी राजी हूँ। अल्लाह ताला ने जो किया अच्छा किया। और ये उस औरत के अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह, क्या तवक्कुल है, क्या यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर। उसने उसकी सारी औलादें एक ही दिन में इतना बड़ा गम दे दिया, और फिर भी वो कह रही है अल्लाह ताला मैं तुझसे राजी हूँ। दिस इज व्हाट तवक्कुल मीन, दिस इज व्हाट ट्रस्टिंग अल्लाह's प्रोसेस। अल्लाह ताला को यकीन करना, अल्लाह ताला पर राजी रहना, यही मिसाल है। तो अल्लाह ताला को राजी करने के कुछ अमाल हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी कर लीजिए। अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत पसंद है जो नमाज की पाबंदी करते हैं और नमाज को वक्त पर अदा करते हैं। तो नमाज को वक्त पर अदा कीजिए। अल्लाह ताला को उससे भी ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो नमाज का इंतज़ार करता है, अज़ान का इंतज़ार करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि देखो ये मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा है। और दूसरा तो कुरान शरीफ को लाजिम पढ़िए, क्योंकि कुरान को एक हिदायत की किताब की तरह भेजा गया है। कुरान को अरबी में पढ़ने से अच्छा कुरान को समझ कर पढ़िए, अरबी सीखिए। अगर ना सीखते हैं तो जिस ज़ुबान में आप आते हैं उस ज़ुबान को
ایک پیج دن میں ضرور لازم پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بد اخلاق والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی بھی عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزے رکھ لو، اگر تم بدتمیز اور بد اخلاق ہوگے تو میں تمہیں پسند نہیں کروں گا۔ اس لیے لازم طور پر اخلاق اپنے اچھے کر لیجئے، بزرگ ہو تو ان کی مدد کیجئے، اپنے ماں باپ کو اچھی طرح سلوک کیجئے، سب کو سلام کر کے پیش آئیے، اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے گناہوں سے بچنا، اپنے نفس کو قابو کرنا اور شیطان کے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ دعا اور استغفار بہت ہی پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتیں دی ہے، تو استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے، کیونکہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ اگر اللہ آپ سے معاف کر دے گا، یعنی اسی کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہے، تو معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ شکریہ، پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور تھینک یو۔